हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि पहले वीडियो में हमने 1.2 एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 1.1 ये दोनों हमने रियल नंबर का बता दिया था, जिसमें आपको ये बता दिया कि कैसे प्रूव करो कि इवन होगा कि ऑड होगा और कैसे एचसीएफ निकालना, यूक्लिड डिवीजन लेमा निकालना, ये सारी चीजें आपने कर लिया था। अब इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 जिसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आना ही आना है, प्रूव दैट √2 इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर या √3 प्लस √5 इरेशनल नंबर या 3 प्लस √5 इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर प्रूव करना एक जो श्योर है, हर बार आता है, तो उससे रिलेटेड आपको प्रूव करना है। तो पहले इस वीडियो में प्रूव करना इरेशनल नंबर कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करने के लिए पहले हम ये प्रूव करेंगे कि एक जो उसमें कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि प्रूव करते हैं कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, if p is a prime factor and p divides a square, then p will divide a also। एक थ्योरम है कि पहला एक थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका इस्तेमाल होता है, if p is a prime factor and p divides a square, then p will divide a also। ये कहता है कि अगर a स्क्वायर को कोई प्राइम फैक्टर, अगर किसी का प्राइम फैक्टर उसके स्क्वायर को अगर कहता है कि 2 डिवाइड a क्यू स्क्वायर, तो 2q को भी डिवाइड करेगा। तो ये आपको प्रूव करना है। तो अगर a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? p डिवाइड कर रहा है, यानी p एक इसका फैक्टर है। तो मान ले देते हैं कि लेट प्राइम फैक्टराइजेशन a, प्रूफ देखिए, लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a बी p1 p2 p3 pn, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं a के। तो a स्क्वायर का फैक्टर क्या हो जाएगा? देन द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर क्या हो जाएगा? देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p1 p2 p3 pn, p1 p2 p3 pn। तो a स्क्वायर में ये दोनों आ गए। a स्क्वायर में क्या आ गया? अगर ये आ गया और ये कह रहा है कि पहला अपनी कंडीशन क्या है? p इज अ प्राइम फैक्टर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर। कंडीशन क्या है? p डिवाइड्स a स्क्वायर, और a स्क्वायर के फैक्टर्स क्या है? ये और ये, यानी इसमें से कोई एक फैक्टर p होना चाहिए, तभी ये स्क्वायर को डिवाइड करेगा, है ना? तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि सिंस p डिवाइड्स a स्क्वायर, आपने ये कंडीशन दिया है कि p क्या किसको डिवाइड कर रहा? a स्क्वायर। सो in prime factorization of a square, there must be p। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में p होना चाहिए। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में p नहीं होगा तो ये p a स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो अगर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन इसके p होगा, यानी इसमें से कोई एक क्या होगा? p होगा। तो and since the prime factor of a square is क्या है? p1 p2 p3
पी एन। यही है दोनों बार, चाहे इसको लिखे चाहे इसको लिखे, दोबारा रिपीट लिखने के, ये प्राइम फैक्टर है। सो पी मस्ट बी वन ऑफ P1, P2, P3 एंड Pn। अगर ए स्क्वायर के फैक्टर्स यही हैं P1, P2, P3, Pn, और ए स्क्वायर को डिवाइड कौन कर रहा, P डिवाइड कर रहा है। अगर ए स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा तो इसमें कोई P होना चाहिए। तो अब, और ये किसका फैक्टर है, ये ए का फैक्टर है, यानी इट मीन्स P will be one prime factor of A also. Prime factor of A also. क्यों? क्योंकि A का ही फैक्टर ये है, A को प्राइम फैक्टर आपने ये लिखा और यही दोबारा रिपीट हो गया A स्क्वायर में, और चूंकि P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो निश्चित है P A स्क्वायर के फैक्टर में होना चाहिए, और A स्क्वायर के फैक्टर यही दोनों हैं। सेम चीज रिपीट हुआ है, अगर यही दोनों है तो इसमें से एक फैक्टर P होना चाहिए, और P अगर इसमें से एक फैक्टर है और ये फैक्टर A का है तो P एक प्राइम फैक्टर A का होगा, और अगर P A का प्राइम फैक्टर होगा तो निश्चित है P A को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स इफ P divides A square, then P will divide A also. इसका रिजल्ट क्या मिला, इसका रिजल्ट ये हुआ, प्रूफ हो गया ये। तो इसका रिजल्ट क्या मिला आपको, इफ रिजल्ट क्या है, थियरम प्रूफ क्या हो गया कि इफ P divides A square, then P will divide A also। तो ये क्लियर हो गया। इसका इस्तेमाल ही आपको प्रूफ करने में जरूरत पड़ेगी, किसमें, प्रूफ दैट अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर, अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर, इसमें जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम का रिजल्ट है कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, P इज द प्राइम फैक्टर ऑफ A and P divides A square, then P will divide A also। क्लियर? तो लिख लीजिए, आप प्रूव करना आ जाइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर, और इसके बहुत ही सिंपल भी है, हर बच्चे इसको कर ही लेते हैं, और आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, और इसको बहुत बार आप करिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% बोर्ड में आता है। तो आप ये 100% बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। अब इससे तरीका केवल बदल जाएगा, 5 + √3 प्रूव दैट इरेशनल होगा, अंडर रूट 3 इरेशनल होगा, अंडर रूट 5 होगा, सबका कॉन्सेप्ट एक होगा। तो देखिए इसको करेंगे क्या, इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। किस मेथड से करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड क्या है, हम इसे पहले रेशनल मानेंगे, और अगर ये रेशनल नहीं होगा तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि इरेशनल के डेफिनेशन में हमने आपको बताया था कि विच इज नॉट रेशनल कॉल्ड इरेशनल। तो मान लो, देखो कंट्राडिक्शन में, लेट अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। तो अगर हमने अंडर रूट 2 को रेशनल मान लिया तो आप जानते हो कि कोई भी रेशनल नंबर क्या होगा, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q is not is equal to 0। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या होगा, P by Q, where P and Q are integers, पहली कंडीशन,
Q इज नॉट इक्वल टू 0। और इसमें एक कंडीशन और जरूरी कंडीशन लगाना पड़ता है इस प्रूविंग में, स्पेशली इसी प्रूफ के लिए वो कंडीशन लगाना पड़ेगा कि P एंड Q आर को प्राइम्स। तीसरी कंडीशन इसमें क्या है, ये लिखना जरूरी बहुत है, आर को प्राइम। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये बात है जो आपको लिखना है को प्राइम की इस प्रूविंग में। और को प्राइम का मतलब क्या होता है, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज टू एक्सेप्ट वन। दो नंबर को प्राइम्स नंबर कहलाएंगे अगर उनका एचसीएफ 1 हो, यानी उनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, तो उसे हम को प्राइम कहते हैं। अब देखिए इसको हमने कर लिया स्क्वायरिंग फास्ट। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर पान क्यू स्क्वायर। दिस इंप्लाइड पी स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब यहां पे आपको देख रहे हैं कि पी स्क्वायर की जो वैल्यू आई 2 स्क्वायर आई, यानी पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। 2 इंटू समथिंग आ रहा, पी स्क्वायर की वैल्यू 2 इंटू क्यू स्क्वायर आ रहा, तो पी स्क्वायर डिविजिबल सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल by 2, so P will also divisible. P will also divisible by 2। अभी जो हमने इसके पहले वाला जो प्रूव किया था कि अगर P a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P a को भी डिवाइड करेगा, उसी का इस्तेमाल यहां किया कि अगर P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो P 2 से भी, अब तो P will also divisible by 2। अगर P स्क्वायर है तो P भी 2 से डिविजिबल होगा। ये अभी थ्योरम जो हमने प्रूव किया उसका इस्तेमाल किया। अब इसको पता चला तो अगर P 2 से डिविजिबल है तो लेट P इज इक्वल टू 2K। दिस इंप्लाई P स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर। अब P स्क्वायर की वैल्यू इस फर्स्ट सेकेंड में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन सेकेंड। अगर हम सेकेंड में रखेंगे तो 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज Q स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर। ये थर्ड आ गया। अब देखिए Q स्क्वायर भी 2 इंटू समथिंग आ गया, P स्क्वायर भी 2 इंटू Q स्क्वायर आया था 2 इंटू समथिंग, Q स्क्वायर भी 2 इंटू समथिंग, यानी Q स्क्वायर भी डिविजिबल बाई, सो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 और दिस इंप्लाइज Q विल आल्सो डिविजिबल बाई 2। अब देखिए Q भी P से 2 से डिविजिबल है और P भी 2 से डिविजिबल है। और आपने क्या कहा था कि P एंड Q क्या होने चाहिए, को प्राइम। आपने कहा था P और Q को प्राइम है, और यहां पे क्या आ रहा है, P भी 2 से डिवाइड हो रहा, Q भी 2 से डिवाइड हो रहा, यानी एक कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में आ रहा है 2। और अगर कॉमन फैक्टर आ रहा हो, आपने कहा था कि P और Q को प्राइम होना चाहिए, यानी जो आपने कहा था वो वहां हो देगा, यानी कंट्राडिक्शन हो रहा। तो देखिए फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड से क्या होगा, इट इज क्लियर। क्या क्लियर हो रहा है, दैट 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q बोथ, दोनों का कॉमन फैक्टर है। व्हिच कंट्राडिक्ट, किस बात का कंट्राडिक्ट है, व्हिच कंट्राडिक्ट, किस बात का कंट्राडिक्ट है, दैट P एंड Q आर को प्राइम्स, इस बात का कंट्राडिक्ट है। यानी इसी बात को कंट्राडिक्ट करना है, तो यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है P एंड Q को प्राइम करना। व्हिच कंट्राडिक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम, सो आवर assumption इज रॉन्ग, इसलिए हमारा मानना गलत है। आवर assumption इज रॉन्ग। अगर हमारा मानना गलत है तो फिर सही क्या होगा, जो रेशनल नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल। सो √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन
इरेशनल नंबर। तो बहुत ही आसान था कि आपने बता दिया कि √2 इरेशनल होगा। कंडीशन क्या लिया आपने? पहला देखिए, आपने इसे मान लिया, ध्यान से देखिए एक बार फिर से, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये आपको प्रूव करना था। क्या? प्रूव दैट, ये आपका सवाल था कि ये इरेशनल नंबर होगा, ये आपका क्वेश्चन था। प्रूव दैट √2 इरेशनल। आपने कंट्राडिक्शन मेथड यूज किया। पहला आपने स्टेप क्या किया? मान लिया कि लेट √2 इज अ रेशनल। आपने इसे क्या मान लिया? एक रेशनल नंबर मान लिया। और आपको पता है कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं, तो आपने यहां मान लिया लेट √2 इक्वल टू p/q, where p एंड q आर इंटीजर। पहला कंडीशन, q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें एक इसेंशियल कंडीशन रखी गई है, वो कंडीशन ये है कि p एंड q को प्राइम होने चाहिए, यानी ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन इज नोन एज को प्राइम फॉर्म। तो जब हम रिड्यूस कर लेते हैं फ्रैक्शन को, जैसे 2/4 को हम 1/2 के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो वो आपका को प्राइम फॉर्म है। अब स्क्वायर किया तो यहाँ √2 का स्क्वायर 2, p q का स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब p स्क्वायर 2 इंटू समथिंग आ गया, यानी p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। और अभी इस थ्योरम के पहले थ्योरम में हमने बताया था अगर p स्क्वायर a से डिविजिबल है तो p भी a से डिविजिबल होगा, या p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। सो p विल आल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर p 2 से डिविजिबल है तो p इस फॉर्म में होगा, p इक्वल टू 2 के फॉर्म। स्क्वायरिंग किया इसको, p स्क्वायर 4k स्क्वायर आ गया, और p स्क्वायर की वैल्यू आपने सेकंड में पुट कर दिया, यहां से आपको q स्क्वायर 2k स्क्वायर आ गया। अब q स्क्वायर 2 से डिविजिबल आ गया, यानी q विल आल्सो डिविजिबल बाई 2। अब q भी 2 से डिविजिबल और p भी 2 से डिविजिबल, और आपने कहा कि p एंड q को प्राइम्स है, यानी आपने जो कहा वो बात हो नहीं रही है, क्योंकि दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ गया। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इट इज क्लियर दैट 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। अगर दो कॉमन फैक्टर आ गया उसमें, सो व्हिच कंट्राडिक्ट, किस बात का कंट्राडिक्ट की दैट p एंड q आर को प्राइम। p एंड q को प्राइम होंगे आपने बताया था, लेकिन यहाँ को प्राइम नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि दो एक कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए को प्राइम नंबर में। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमने कोई चीज माना है और वो चीज नहीं हो पा रहा है, कुछ अलग हो जा रहा है, तो इसके मतलब हमारा अजम्पशन ही गलत है। तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो आवर अजम्पशन रॉन्ग। तो हमने अगर कहा कि √2 रेशनल है, तो जो रेशनल नहीं होता वो क्या होगा? इरेशनल होगा। तो इस आधार पर हमने कहा √2 इज एन इरेशनल। तो इसी तरह √2, √3, √5, इस तरह आप कोई भी नंबर आप प्रूव कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल डू √3 एंड √5। आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल करके यू हैव टू डू प्रैक्टिस वर्क। जो प्रैक्टिस वर्क है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। दूसरा, prove that √5 is an irrational number। तो ये दो आपका प्रैक्टिस वर्क है, इन दोनों को आप प्रैक्टिस में करेंगे। अब इस पे अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। जो एक्सरसाइज है आपका पहला एक्सरसाइज, हमने आपको 3.1 3.2 कराया था। अब हम लोग 3.3 पे आते हैं, और 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। 1.3 का 1.3 में प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो ये √3 √5 हमने दे दिया है, तो ये क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, यानी ये आपसे कैंसिल। आपको यही करना है, मैं आपको क्या करना है? √3। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर प्रूव करने का बिल्कुल एकदम सेम मेथड, वही कंट्राडिक्शन मेथड। आप क्या मानोगे? देखिए एक बार फिर से उसी चीज को दोबारा हम लोग करते हैं, और ध्यान से देखेंगे तो आपको शायद प्रॉब्लम ना आए। तो मान लेंगे लेट
रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। आपने क्या मान लिया? रूट 5 को रैशनल। तो रूट 5 किस फॉर्म में होगा? P बाई क्यू, where P एंड Q को क्या मानेंगे? आर इंटीजर्स। पहली कंडीशन क्या होंगे? Q इज नॉट इक्वल टू 0। और एसेंशियल कंडीशन क्या लिखा था? P एंड Q आर को प्राइम। ये बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन हमने आपको लिखा था कि ये को प्राइम है। और को प्राइम के बारे में बार बार मैं बता रहा हूं कि को प्राइम्स नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर्स व्हिच आर दो नंबर के बीच में अगर कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उन्हें को प्राइम कह सकते हैं। वो दोनों नंबर प्राइम हो या ना हो, जरूरी नहीं कि वो दोनों नंबर प्राइम हो, लेकिन वो को प्राइम हो सकते हैं। जैसे आपका हमने ले लिया 25 और 14 भी को प्राइम नंबर नहीं है और 25 भी नहीं, लेकिन 14 और 25 को प्राइम्स हैं, दोनों एक दूसरे के को प्राइम्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जबकि ये खुद प्राइम नंबर नहीं है। तो उसकी जरूरत नहीं है कि वो नंबर प्राइम हो। तो स्क्वायरिंग फास्ट तो आ जाएगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। ये सेकेंड। अब देखिए पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर आ गया। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, दिस इंप्लाइज पी विल आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब P भी 5 से डिविजिबल हो गया। अगर P 5 से डिविजिबल है तो P इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग आएगा। सो लेट P इज इक्वल टू 5 के। तो P स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 के स्क्वायर। अब P स्क्वायर की वैल्यू सेकंड में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर इन सेकंड। तो जब सेकंड में पुट करेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर। तो यहां से आ गया क्यू स्क्वायर 5 के स्क्वायर। ये थर्ड। अब यहां से क्या आ गया? क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। दिस इंप्लाइज क्यू विल आल्सो डिविजिबल बाई 5। आपका अब आपने देखा क्या है? 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है और 5 P को। 5 से P भी डिविजिबल है और 5 से Q भी डिविजिबल है। और आपने कंडीशन क्या लिखा था कि P एंड Q को प्राइम है, यानी कोई बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी आपने जो कहा था वो बात नहीं हो रही है। यहां पे क्या हो जा रहा? 5 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो आप लिखोगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड it is clear that 5 is common factor of P and Q both। अगर 5 कॉमन फैक्टर आ गया कि P एंड Q का दोनों कॉमन फैक्टर 5 आ गया, इट मीन्स क्या हो गया कि which contradict, किस बात का कंट्राडिक्ट है? which contradict, किस बात का कंट्राडिक्ट है? दैट P एंड Q आर को प्राइम्स। इस बात का कंट्राडिक्ट हो गया। आपने कहा था कि ये को प्राइम होंगे, जबकि को प्राइम नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा मानना गलत है। और अगर हमारा मानना गलत है तो अंडर रूट 5 को हमने क्या माना है? हमने अंडर रूट 5 को रेशनल माना है। तो अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा? सो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इससे पता चल गया कि रूट 5 क्या हो गया? इरेशनल नंबर होगा। इसको आप बड़े ध्यान से समझ गए होंगे। अब ये रूट 2 रूट 3 अब आपके लिए करना इतना आसान हो गया है कि उसको सोचना ही नहीं है, आप बड़े आसानी से कर लोगे। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं। थर्ड हम आपके लिए छोड़ देंगे, इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करा देंगे। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इरेशनल।
तो इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट, क्वेश्चन 2, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? 3 + 2√5, 3 + 2√5 is an irrational। तो देखिए इसको आपको कैसे करेंगे, पहले मान लेते वही सॉल्यूशन। देखिए, लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल। और अगर आपने रेशनल माना तो इसको क्या करेंगे, रेशनल मानते ही तो इसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे। तो लेट, तो 3 + 2√5 = p/q, where p and q are integer, q is not equal to 0, p and q are co-prime। अब देखिए इतना आपने लिखने के बाद आपने क्या, यहां से 3 + 2√5 = p/q, तो 2√5 p/q - 3, 2√5 = p - 3q/q। This implies √5 = p - 3q/2q। ये आपका सेकंड बन गया। अब देखिए इस इक्वेशन को देखिए, फ्रॉम सेकंड क्या है, √5 = p - 3q/2। क्या लिखोगे, सिंस p and q are इंटीजर्स, क्या है ये, इंटीजर्स हैं, सो p - 3q/2q विल बी रेशनल। क्योंकि अगर कंडीशन है कि p/q के फॉर्म में हो, p और q इंटीजर हो, तो ये इसका फॉर्म रेशनल हो जाता है। बट √5 इज नॉट अ रेशनल, क्योंकि अभी आपने प्रूव किया था कि √5 रेशनल नहीं है, √5 इरेशनल है। तो एक इरेशनल एक रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। कुछ कंट्राडिक्ट हो गया। कभी भी आपने जो माना और वो चीज ना होके कुछ और नई चीज आ रही है। यहां इरेशनल रेशनल के बराबर आ जा रहा, इधर इरेशनल आ रहा है, इधर रेशनल आ जा रहा है, तो ऐसा संभव हो नहीं सकता। अगर ऐसा संभव नहीं होगा तो आप क्या कह दोगे कि यहां कंट्राडिक्शन हो जा रहा है। तो कुछ कंट्राडिक्ट, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा मानना गलत है, सो 3 + 2√5 is an irrational number। तो ये प्रूव हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हर बार पिछले साल में एग्जाम में आया था। तो इस तरह 3 + 2√5 √2 √3 √5, आप किसी तरह से जब केवल √2 √3 √5 आएगा तब आपको कंट्राडिक्शन वो प्रूव करना होगा, और जब इसमें नहीं आएगा तो एक तरफ रेशनल एक तरफ इरेशनल करके आप प्रूव कर देंगे। तो इस तरह का आपको बहुत ही आसान हो जाएगा इसको प्रूव करना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.2 का हमारी समझ से क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आपको कुछ लग रहा है 6 + √2 भी ऐसे कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और 7 √5 को भी जैसे √5 आपने किया वैसे 7 √5 हो जाएगा, p/q p/7q हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से कर देंगे। √5 को अगर आपने इरेशनल प्रूव कर दिया तो आपको कंडीशन बता दें कि इरेशनल इंटू रेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। कभी भी कंडीशन आप जान लो कि रेशनल इंटू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। रेशनल और इरेशनल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा, कभी भी वो रेशनल नहीं हो सकता। हाँ, इरेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, लेकिन इरेशनल इंटू रेशनल ऑलवेज इरेशनल होगा।
तो 7√5 के लिए आपको सीधा प्रूव कर देना कि √5 इरेशनल है, और सिंस √5 इरेशनल, सो 7√5 विल बी इरेशनल, बिकॉज रेशनल इंटू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। तो अब इस वीडियो में, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अभी आप दूसरा वाला देखेंगे, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज 1.3 का जो विशेष कॉन्सेप्ट है 1.4 का, वो हम बताते हैं। थैंक यू, और बी सेफ, स्टे एट होम, बाय।